गुड मॉर्निंग। रूरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन में हमने लास्ट डिस्कस किया था पंचायतों के कार्य एवं शक्तियाँ, जिसका हमने 9th पॉइंट तक डिस्कस कर लिया था। अब हम नेक्स्ट उसे कंटिन्यू करते हैं, पंचायत के कार्य एवं शक्तियों को। उसका 9th पॉइंट है ग्रामीण आवासन, ठीक है, यानी कि रूरल हाउसिंग। उसमें क्या क्या करते हैं ये अपनी जो अधिकारिता है उसके भीतर मुक्त आवास जो स्थल हैं उनका आवंटन करते हैं। आवासों, स्थलों और अन्य जो प्राइवेट तथा लोक संपत्ति या हैं उनसे संबंधित अभिलेख रखते हैं। फिर है पेयजल, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर। पेयजल कुओं, जलाशयों, तालाबों का स्वनिर्माण, मरम्मत रखना और उनका रखरखाव रखना। उसमें आता है फिर जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण रखना, हैंडपंपों का रखरखाव करना, और पंप और जो जलाशय स्कीम है उनको ध्यान रखना, ठीक है। ये सारी पंचायत के कार्य एवं शक्तियाँ हैं। और उसमें आगे हम कंटिन्यू करते हैं। उसमें आगे आता है कि सड़क, भवन, पुलिया, पुल, नौघाट, जलमार्ग और अन्य जो भी संचार यानी ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन हैं उनके रिगार्डिंग ये क्या काम करता है भाई, ग्राम सड़कों, नालियों तथा और पुलियों जो पुलियाएँ हैं उनका स्वनिर्माण और रखरखाव करना, अपने नियंत्रण के अधीन के या फिर सरकार या किसी भी लोक प्राधिकरण द्वारा उससे अंतरित भवनों का रखरखाव, फिर नावों, नौघाटों और जलमार्गों का रखरखाव। नेक्स्ट है ग्रामीण विद्युतीकरण, यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसमें लोक मार्गों और अन्य स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था करना और उसका रखरखाव सम्मिलित है। नेक्स्ट इसमें है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसमें आते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा जो स्कीम है उनको प्रोन्नत और रखरखाव करना। फिर सामुदायिक गैर परंपरागत ऊर्जा जो युक्तियों का, जिसमें गोबर गैस संयंत्र सम्मिलित है, उनका रखरखाव करना। फिर विकसित चूल्हों और अन्य दक्ष ऊर्जा युक्तियों का प्रचार करना। नेक्स्ट है गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम, यानी कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। अधिकाधिक नियोजन और उत्पाद आदियों के सृजन के लिए गरीबी उन्मूलन संबंधी जन चेतना और उसमें भागीदारी को प्रोत्साहन देना। ग्राम सभाओं के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों का चयन करना। फिर पूर्वकता के प्रभावी जो कार्यान्वयन है और अनुवीक्षण है उनमें भाग लेना, ठीक है, ये कार्य होते हैं। फिर शिक्षा, नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी एजुकेशन। उसमें समग्र साक्षरता कार्यक्रम के लिए लोक चेतना प्रोन्नत करना और ग्राम शिक्षा समितियों में भाग लेना। और आता है प्राथमिक विद्यालय और उनके प्रबंध में लड़कों और विशेष रूप से लड़कियों का पूर्ण नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित करना। फिर नेक्स्ट है ब्रॉड और अनौपचारिक शिक्षा, एडल्ट एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, कि भाई ब्रॉड साक्षरता कार्यक्रम को प्रोन्नत करना और उसका अनुवीक्षण करना, ठीक है। फिर आता है पुस्तकालय, लाइब्रेरी, यानी ग्राम पुस्तकालय और वाचनालय, इनको देखना। फिर है सांस्कृतिक क्रियाकलाप, भाई कल्चरल एक्टिविटीज़, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियान्वयन को प्रोत्साहन करना। फिर है बाज़ार और मेले, मार्केट एंड फेयर्स, मेलों और उत्सवों को विनियमन करना। फिर आ जाता है हमारा ग्रामीण स्वच्छता, यानी कि रूरल सैनिटेशन। उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है भाई, सामान्य स्वच्छता रखना, है ना, लोक सड़कों, नालियों, जलाशयों, कुओं और अन्य लोक जो स्थान हैं उनकी सफाई रखना। शमशान, कब्रिस्तान भी जो भूमियाँ हैं उनका रखरखाव करना। ग्रामीण शौचालय सुविधाएं, पार्कों और स्नान स्थलों और शोकपीठों इत्यादियों की स्वनिर्माण करना और रखरखाव रखना, ठीक है। फिर आ जाता है लोक व्यवस्था और परिवार कल्याण, यानी कि पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उसमें इंक्लूड करता है ये परिवार कल्याण कार्यक्रमों को क्रियान्वयन करना, महामारी की रोक और उपचार के उपाय
फिर आता है मांस, मछली और अन्य जो विनिश्वर खाद्य पदार्थ हैं उनके विक्रय का विनियमन करना। फिर मानव और पशु टीकाकरण के कार्यक्रम में भाग लेना। और ये खालों और ये जो चमड़ों के जो संस्करण है और चर्म शोधन है और रंगाई का विनियमन करना। आपराधिक और हानिकारक व्यापार जो है उनका विनियमन करना। फिर आ जाता है महिला और बाल विकास, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। महिला और बाल कल्याण के जो कार्यक्रम हैं उनको क्रियान्वयन में भाग लेना। विद्यालय स्वास्थ्य और पोषाहार कार्यक्रमों को प्रोन्नत करना। आंगनबाड़ी केंद्रों का पर्यवेक्षण करना। ठीक है, नेक्स्ट है विकलांगों और मंदबुद्धि वालों के कल्याण सहित समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर इंक्लूडिंग हैंडीकैप्ड। इसमें क्या है कि विकलांग जो हैं, मंदबुद्धि वाले जो लोग हैं, निराश्रितों के कल्याण सहित समाज कल्याण के कार्यक्रमों को क्रियान्वयन में भाग लेना। वृद्ध और विधवा पेंशन तथा सामाजिक बीमा योजनाओं में सहायता करना। ठीक है, इसमें ये सारे काम आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा कमज़ोर वर्गों और विशेषता, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस पर्टिकुलरली SC एंड ST। इसमें जो अनुसूचित जातियाँ हैं और जनजातियाँ हैं, पिछड़े वर्ग हैं और जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके संबंध में जन जागृति को प्रोन्नत करना। फिर है कमज़ोर वर्गों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों को, जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनमें कार्यान्वयन में भाग लेना। नेक्स्ट है लोक वितरण व्यवस्था, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो इम्पॉर्टेंट नेसेसरी वस्तुएं हैं उनका वितरण के संबंध में जन जागृति को प्रोत्साहन करना। फिर लोक वितरण व्यवस्था को अनुवीक्षण करना। फिर आ जाता है हमारा सामाजिक आस्तियों का रखरखाव, यानी मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स। सामुदायिक आस्तियों का रखरखाव करना इसमें, और है अन्य सामुदायिक आस्तियों का परीक्षण और रखरखाव करना। फिर ऐसे ही इनमें और चीज़ें आ जाती हैं कि भाई धर्मशालाएँ जो हैं और ऐसी ही संस्थाओं का निर्माण और रखरखाव करना। ठीक है, जो हमारे पोखर हो गए, गाड़ी स्टैंड्स हो गए, इनका भी रखरखाव और स्वनिर्माण करना। ठीक है, लोक उद्यान, खेल के मैदानों यानी कि पब्लिक पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स, इनका रखरखाव रखना। लोक स्थानों में खाद्य के, है ना, मैन्योर जो कहते हैं मैन्योर पिट्स, उनका विनियमन करना। फिर शराब की दुकानों का विनियमन करना। फिर पंचायतों की जो सामान्य शक्तियाँ यानी कि जो जनरल पावर्स हैं पंचायत के, तो इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे हैं जो कि भाई समुद्दृष्टि और या प्रत्योजित किए गए कृत्यों के जो क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या सभी कार्य करना और विशिष्टता तथा पूर्वगामी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इसके अधीन, है ना, विनिर्दिष्ट की गई सभी शक्तियों का प्रयोग करना।